एंड सो हाय वेलकम बैक। तो हम आ चुके अपनी वीडियो सीरीज़ की तीसरी वीडियो पर। इसमें हम जानेंगे स्टेट क्या होता है, यूज स्टेट कैसे इसको मैनेज करवाते हैं हम यूज स्टेट के थ्रू, और इनके पीछे हम जानेंगे और क्या क्या चीज़ें पिट हॉल्स क्या क्या है यूज स्टेट के अंदर, जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं हमारी लर्निंग जर्नी के अंदर। और आपने देखा होगा एक सिनेरियो, बस एक छोटा सा फीडबैक है, आप कमेंट डाउन कर देना कि मैं जो प्रीवियस जो सीरीज़ था, जो भी वीडियोज़ है, उससे मैं थोड़ा इम्प्रूव हुआ हूँ टीचिंग स्किल्स में कि नहीं। बस कमेंट डाउन करें आफ्टर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। ओके, तो इन बातों को छोड़ते हैं, अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट में। तो स्टेट क्या होता है? स्टेट बेसिक मीन्स होता है डाटा। वो जो डाटा ओवर द टाइम चेंज होने वाला है, कि डाटा अभी टाइम 5 सेकेंड पे ये था, डाटा टाइम 10 सेकेंड पे डाटा ये है, मतलब बेस्ड ऑन द यूज़र डाटा चेंज होता है। जैसे कि आप ऐड टू कार्ट करते हो, उसके अंदर क्या करते हो, क्वांटिटी इंक्रीज़ करते हो बाय 1, बाय 5, बाय 10। कोई भी आप वैल्यू से क्वांटिटी इंक्रीज़ करोगे, और कभी उस डाटा को आप इंक्रीज़ ही नहीं करते, उसको डिक्रीज़ भी करते हो एज़ पर योर नीड ऑफ दैट प्रोडक्ट। आपने इंक्रीज और डिक्रीज़ करते हो, वहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्टेट ही तो चेंज हो रही है। डाटा पहले ए से बी गया, बी से ए का, वही सिंपल सा फिज़िक्स के 8th वाले टॉपिक्स, जैसे कि ए रहा कि एक लाइन ए रही, एक लाइन ए रही, पॉइंट ए था, पॉइंट बी था, एक बंदा था, इंडिविजुअल था, जो कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव किया। क्या किया इसने? अपना स्टेट को चेंज किया। यही तो किया। वैसे ही डाटा को करना। आपने ऐड टू जो भी कार्ट है आपका, ये ट्रॉली हो गया, इसके अंदर कभी +2 कर रहे हो, कभी +3, कभी -1 कर रहे हो, तो क्या हो रही? स्टेट चेंज हो रही है। बस वही मतलब है स्टेट चेंज का। तो यूज स्टेट हुक जो है इसी काम के लिए आया रिएक्ट के अंदर, कि आप वही ना कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर उस आईडी को गेट करो, फिर उसकी वैल्यू चेक करो, इफ एंड सिंटैक्स। तो क्या होता है, इससे लाइन ऑफ कोड इंक्रीज हो जाता था। तो रिएक्ट जो इनकी मेटा की टीम है, इन्होंने बैकएंड पर लिखे और बहुत एक अच्छे कॉम्प्लेक्स लिखे, एक अच्छा लॉजिक लिखा, जो कि इनको ऑप्टिमाइज भी कर दिया था। ठीक है, ऑप्टिमाइज करते, तो हम क्या करेंगे, उसी प्री बिल्ड फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। कैसे? जैसे कि हमें यूज स्टेट हुक करना है। यूज स्टेट का सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, जो कि रिएक्ट के अंदर इंपोर्ट यूज स्टेट कहाँ से इंपोर्ट करना है हमें, रिएक्ट से। ठीक है, उसको डिक्लेरेशन करना होता है। उसका डिक्लेरेशन सबसे इजी होता है। आप एक कॉन्स्ट लिखो C1ST के, यहाँ पे टाइपिंग भी होता है, कोई नहीं। कॉन्स्ट लिखने के बाद, अच्छा टाइपिंग होता है ना, वही कर देते हैं, कोई नहीं। देखो नहीं, टेक्स्ट टाइपिंग लेता है, ठीक है। आप ये करोगे, कॉन्स्ट करोगे, कॉन्स्ट किया आपने कहा। एक जो यूज स्टेट होता है वो एरे पे काम करता है, जिसमें आपको करंट वैल्यू देनी पड़ती है, कि हमने काम करते काउंट पे ही चलते हैं। करंट वैल्यू ये, जब मैं अपडेट करूँगा तो मेरी वैल्यू कुछ ये हो जाएगी, सेट काउंट कर दूँगा, जो कि मैंने क्या किया, एक एरे लेता है। इसको थोड़ा मूव किया जाए क्या, ठीक है, यहाँ कर दिया सेट काउंट, ये एरे हो गई। अब इस एरे के अंदर हम यूज़ करेंगे यूज स्टेट, जो कि एक ये लेगा। इनिशियल वैल्यू हम सेट कर देते हैं 0, ये हमने सेट कर दिया। तो यहाँ से क्या हुआ, यूज स्टेट हमेशा एक रिटर्न करेगा एक एरे को। तो अगर आप यूज स्टेट के बारे में जानते हो तो मैं बता दूँ, यूज स्टेट जो था हमेशा रिटर्न करेगा एक एरे को, जिसके पास क्या रिटर्न करेगा एरे में, एक करंट वैल्यू जो कि ये, एक ट्रिगर्ड वैल्यू जो कि चेंज वैल्यू, ये रिटर्न कर देगा। दो चीज़ रिटर्न कर दिया इसने, ठीक है, ये रिटर्न करेगा। तो यही काम करता है। तो चलो हम एक और तो इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद पहले जो टॉपिक्स इन्होंने जो लिखे हैं कॉन्सेप्ट, उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद हम और चीज़ें इसके बारे में समझते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस टेक्स्ट को। ओके, जिससे कि थ्रू मुझे दोबारा ना लिखना पड़े ना, Ctrl+X, और इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि एक स्टेट होता है, जो स्टेट इज द डाटा दैट चेंज ओवर टाइम चेंज होता है, जो कि मैंने आपको कहा था। व्हेन स्टेट चेंज रिएक्ट रीड एंड दैट कंपोनेंट रिफ्लेक्ट द न्यू डाटा। जब भी स्टेट कोई चेंज होता है तो जो डॉम के अंदर वो चेक करता है और देखता है कौन सा कंपोनेंट, कौन सा जो लीफ है या जो ठीक है नोड है, कौन सा अपडेट हुआ है, उस चीज़ को कंपोनेंट री रेंडम मार देता है डॉम, जो कि बच्चे को टॉइंस बेस में भी हो जाता है।
तो सिंपल से वैल्यू ऑन जो सेटर करना फंक्शन वो पास करते हो, इनिशियल वैल्यू आप सेट कर सकते हो। यूज स्टेट हमेशा जो मैंने कहा था एक रिटर्न करता है एक वैल्यू, जो कुछ जो करंट वैल्यू और जो ट्रिगर्ड वैल्यू उसको रिटर्न करता है। कॉलिंग द सेटर ट्रिगर द रीरेंडर, जब भी आप कॉलिंग करते हो सेटर को तो एक रीरेंडर को ट्रिगर कर देता है। नेवर मॉडिफाई स्टेट डायरेक्टली एलिवेज यूज दिस सेटर, आप कभी भी स्टेट को डायरेक्टली ही मॉडिफाई ना करो, आप हमेशा सेटर का यूज़ करो। ठीक है, अब हमारा टास्क इन्होंने दिया है कि बिल्ड करना है आपको एक काउंटर कंपोनेंट, आपको एक बिल्ड करना है। ठीक है, इनिशियलाइज करो काउंटर को स्टेट यूजिंग, जो कि हमने वहाँ पे कर रखा था तो हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, हमने इनिशियलाइज कर दिया। डिस्प्ले करो H2 के अंदर, इन्होंने कहा है कंपोनेंट यूज़ कर, तो हम कंपोनेंट ना बना के हम इसी में यूज़ कर लेना। आपको कंपोनेंट आपने प्रीवियस वीडियो तो देखी ही थी, उसमें कैसे कंपोनेंट बनाया, बस वैसा करो, ट्राई करो, नहीं हो तो कमेंट डाउन करो, फिर मैं वो कोड आपके रिप्लाई कर दूँगा। तो इससे क्या होगा, आप चीज़ें भी सीखोगे और चीज़ों को करोगे भी। H2 के अंदर में क्या करना है, हमें काउंट को रिटर्न करना है। लो भैया, काउंट को हमने रिटर्न कर दिया। अच्छा, कैपिटल है C, तो एक काम करते हैं इसको ही छोटा कर देते हैं, इसको बड़ा करने से अच्छा काउंट रिटर्न कर दिया। तो आपको अब क्या करना है, अब आपको 3 बटन बनाने हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रिसेट, जो कि इस वैल्यू को खेलना है इस वैल्यू के साथ। चलो ठीक है, एक बटन बनाते हैं। बटन ये रहा, बटन बन गई, कंट्रोल V। अब 3 बटन बनाना है, तो 3 बटन बना दिया। इसका नाम क्या रखना है, इसका नाम रीसेट रखना है, जब ये कॉल होगा रीसेट होगा। इसका नाम अच्छा डिक्रीमेंट रखना है, लो डिक्रीमेंट रख दिया। इसका नाम क्या रखना है, इसका नाम इंक्रीमेंट रखना है, लो इंक्रीमेंट रख दिया। अब क्या करना है कि इस जब बटन पे क्लिक करेगा तो इंक्रीमेंट होना चाहिए। अभी देखते हैं, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसमें ऑन क्लिक जो इवेंट होता है वो नहीं लगा। चलो वो लगा देता, ऑन क्लिक इवेंट लगाते। उसके लिए कुछ नहीं करना, ऑन कैपिटल C होता है, CLIC के क्लिक होता है, जो कि ऑन क्लिक पे होगा। इक्वल टू में जो आप एक फंक्शन पास कर सकते हो। ठीक है, तो हम एक एक्सप्रेशन जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन नाउ पास कर रहे हैं। एक फंक्शन कॉल बैक, एक कॉल बैक चलेगा। वो कॉल बैक करेगा क्या कि वो कॉल बैक जब ऑन क्लिक पे ट्रिगर्ड होगा तो वो यूज स्टेट क्यों कर रहा हूँ, हाँ वो सेट करेगा काउंट को, जो काउंट है उसको सेट कर देगा काउंट में +1 डाल के, बस उसका ये काम है। अच्छा करें क्या, देखें हो रहा है क्या, हाँ यहाँ इंक्रीमेंट तो हो रहा है, डिक्रीमेंट अभी इस पर ऐड नहीं किया तो डिक्रीमेंट भी नहीं होगा, इसलिए इंक्रीमेंट ही होगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि यही ऑन क्लिक अब हम ये कॉपी पेस्ट करते हैं ऑन क्लिक, और इस ऑन क्लिक को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इस ऑन क्लिक को हमने यहाँ पेस्ट कर, ठीक है। सेट काउंट यहाँ पे मैं जस्ट 0 पास कर दूंगा सेट, और यहाँ पे +1 की जगह मैं -1 कर दूंगा। आप देखो डिक्रीमेंट माइनस में चला गया, रीसेट 0, डिक्रीमेंट -1, ये सब चीज़ें हो रहा है, सब चीज़ें हो गया। लेकिन अगर हम क्या करें कि अगर हम एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं कि काम यही करते हैं कि जब भी आप, मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था बट इसमें कंसोल होता नहीं है। कंसोल लॉक करूँगा तो कहाँ पे कंसोल होगा ये नहीं आइडिया आ रहा, कंसोल होगा फिर हट जाएगा, लोकल स्टोरेज में डाटा यूज़ करो। चलो मैं टॉपिक बता देता हूँ जिस चीज़ के लिए मैं आया हूँ। हमेशा याद रखना कि जब भी यूज स्टेट होता है, एरे चीज़ तो जान गए, कभी भी ये जब भी यूज स्टेट होता है हमेशा आसिंक्रोनस चलता है। आसिंक्रोनस मतलब ऑन द लाइन को, मतलब जब भी आप कोई भी लाइन पे कोड लिखते हो, आप जस्ट रेंडर करते हो, तो ऐसा होता नहीं है कि तुरंत जाके डाटा रेंडर मार देता है, नहीं। जब डाटा रेंडर होगा तभी एक्चुअली वैल्यू के साथ जाएगा और मॉडिफाई करता है। मतलब कैसे, जैसे कि आपने यहाँ पे सेट काउंट तो किया था, अगर यहीं पे आप कंसोल डॉट लॉग कर देते ना, वहाँ पे काउंट आपको 0 ही दिखलाता, क्योंकि अभी रेंडर नहीं हुआ है, अभी आपने ट्रिगर किया है ना, तो रेंडर नहीं हो, जब रेंडर होगा तब ये दिखला देता है। री रेंडर को ट्रिगर करता है बट जो कि असिंक्रोनस होता है, जो कि इवेंट लूप में चला जाता है। जब भी CPU खाली होता है तब इवेंट लूप में जाता है, मतलब क्यू में चला जाता है। जब खाली होता है तो इवेंट लूप में आ जाता है, फिर ट्रिगर रेंडर कर दिया जाता है CPU, क्योंकि देखो भाई 1 थ्रेडेड ही है जावास्क्रिप्ट,
ठीक है, ये होता है। और हमेशा ये बैच में जाता है। अगर आप लिखते हो ये सेट काउंट, जैसे कि आप जस्ट यहाँ पे मैंने ये टिप लिखा, ये सब ने लिख के आप क्या काम करते हो, आप देना अपने VS कोड पे और सीधा लिखना सेट काउंट, एक में +1, फिर अगेन रिपीट कर देना +1 और यहाँ पर काउंट को इनिशियलाइज करके रखना 0 को। अब आप कहना कि इस वक्त बस कोड को रन करना, तो आप देखोगे कि ना console.log पे या भी जो डॉक्यूमेंट आफ्टर मॉडिफिकेशन होगा वो 3 नहीं आया होगा, जो आपने 3 बार सेट काउंट किया था, वो जो फिर अगेन 1 ही आया होगा। क्यों, क्या हुआ, इसने सेट काउंट किया, इसने क्या किया, इसने कहा 0 लिया, 0 + 1 1 लिया, फिर क्या क्या हुआ, अभी रेंडर हुआ ही नहीं है, फिर आया, फिर इसने किया काउंट, फिर इसने 0 ही पकड़ा, काउंट अपडेट ही नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। फिर इसने 1 किया, फिर 1 ऐड हुआ, फिर अगेन इसने आया, तो टोटली फाइनली क्या मिला, हमें 1 ही मिला, क्योंकि रेंडर डायरेक्ट होता नहीं, एसिंक्रोनस वे में होता है। तो ये बैच के साथ गया, बैच के अंदर काम कर लिया, ठीक है। और एक चीज़ और है इसके अंदर पिट होल, याद रखना, देखिए कि सेट काउंट के अंदर हम तो यहाँ पे एक वैल्यू पास करें। अब इसी वैल्यू की जगह हम अगर हम एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया होता, ऑब्जेक्ट में हमने एक नेम ले लिया होता, एक एज ले लिया होता। अब क्या करते हैं, अब हम यूज स्टेट के अंदर जो है काउंट +1 कर रहे हैं, यहाँ पे हम नेम जो भी काउंट प्रॉप्स है ना, प्रॉप्स डॉट नेम, इसको मॉडिफाई करते तो देखते तो रीरेंडर कभी होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आप रेफरेंस पे ही कर रहे हो। जब आप रेफरेंस पे करते हो तो री रेंडर नहीं होता है। आपको चेंज अप करना होगा तो उसको या तो कॉपी कर लो उस वैल्यू को नदर वैल्यू रेफरेंस पे, तब वो चीज़ें होती है, क्योंकि कैच ही नहीं कर पाता है यूज स्टेट। ये चीज़ें मैं आपको अगर कमेंट डाउन करते हो बेटर वे में मैं VS कोड पे ले जाके समझाऊंगा। लेकिन ये जो सीरीज़ होने थी हमारी, ये तो सिर्फ चाय और जो चाय का एक लैब पे उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थी और कुछ थ्योरी को कवर करने के लिए थी। और मोर प्रैक्टिकल अगर हमें चीज़ें समझनी पड़ेगी, अगर नीड होगी, तो हम एक सेपरेट वीडियोस के लिए बनाएंगे जिसके अंदर इस कंप्लीट टॉपिक को मैं इन डेप्थ में लेके जाके ख़त्म कर दूँगा। तो चीज़ें समझ चुकी हो गए, यूज स्टेट करता क्या है, कैसे लिखते हैं और कैसे काम करता है। बेसिकली हम रिएक्ट, देखो ये बेसिकली बिगिनर के लिए था नहीं, वो जो बेसिकली फॉर बिगिनर के लिए था नहीं, एकदम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, हाँ उनके लिए हो सकता है कि वो चीज़ें समझ सकते हैं। अच्छा ये भी चीज़ होता है, ये हुक्स ऐसे काम करता है। बेसिकली हम जो वीडियो बनाई थी मैंने उनके लिए बनाई थी कि जो चीज़ें वो भूल रहे थे, मतलब आफ्टर वॉचिंग 2 वीडियोस और एंड कमिंग बैक आफ्टर 6 मंथ एंड वो भूल रहे कुछ सिंटैक्स और इसके कुछ कॉन्सेप्ट, तो वो उस चीज़ के लिए मैंने बनाई थी। और इसमें हमने बेसिकली हमने यही कवर कर रहे हैं जो कि चाय एक लैब पे है। इस कंप्लीट सीरीज़ में यही कवर करेंगे। अगर आप कमेंट डाउन करते हो तो हम वो सीरीज़ भी लेके आएंगे जिसके अंदर हम रिएक्ट को इन डेप्थ में ख़त्म कर देंगे, उसके बिहाइंड द सीन क्या चल रहे हैं, रिएक्ट करता कैसे, कैसे वर्किंग करता है, कैसे उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन कर रखी है, और हम कैसे रिएक्ट के जो एप्लीकेशन को SEO फ्रेंडली बना सकते हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैसे कर सकते हैं, और मेमो के बारे में मेमोराइज़ करना, लोकल स्टोर पे कैसे करना, उसके हुक्स क्या होता है, कस्टम हुक्स कैसे लिख सकते हैं हम उसके अंदर, और चीज़ें बहुत मल्टीपल चीज़ें, देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू लर्न फॉर बिकम रिएक्ट डेवलपर। और आपको पता है एज पर मार्केट ट्रेंड्स नाउ रिएक्ट डेवलपर की जॉब कोई कम नहीं हो रही है। हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कह रहे हैं कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोथ में आ जाते हैं यार, फ्रंट एंड भी हो सकते हैं, बैक एंड भी हो सकते हैं, लेकिन ओपनिंग तो रहेगी हमेशा, क्योंकि ये हमारे टूल्स ही रहेगा। क्योंकि अगर कोई डेवलपर ही नहीं रहेगा तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कौन करेगा। जैसे कि गाड़ी ऑटोमेटिक आ गई बट अगर कोई ड्राइवर ही नहीं तो गाड़ी चलेगी नहीं। सो दैट्स लाइक थिंग, तो कुछ तो होना चाहिए। बाकी से ये सब CRMs वगैरह तो पहले ही आ रहे थे, ये लॉजिक्स एंड हाँ मुझे भी पता, उतना मुझे भी नॉलेज नहीं है, बट जितना नॉलेज है उतना तो मैं बता दे रहा हूँ। और चलो बाइंड अप करते हैं, जो कि स्टेट और यूज स्टेट आपने समझा होगा रिएक्ट लैब में करना क्या जाता है बाद रिएक्ट लैब। हाँ ये जो चाय और कोड के चेहरे हैं ना, बेटर है भाई तो लर्न करना कुछ भी। लेकिन हाँ अगर आप कहते हो कमेंट डाउन करते हो तो हम एक सीरीज़ लॉन्च करेंगे रिएक्ट के ऊपर, ठीक है। एंड बाय बाय, तो फाइल में नहीं एंड लेट्स बाय बाय। पे क्लोज करना है, क्लोज कर देते हैं। अगेन बाय बाय।